हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 6 जिसका नाम है भारत संस्कार। तो एंड तक बने रहिएगा, एकदम सरल भाषा में बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कहते हैं खष्ट पाठ मतलब 6 पाठ भारतीय संस्कार, भारत का संस्कार। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्य विधते यत् जीवने यह समय समय संस्कारानुष्ठिता भवन्ति। मतलब भारत जीवन में अति प्रसिद्ध जो है, यानी कि अत्यंत वैशिष्ट, अत्यंत महत्व जिसका है, यानी कि वो जो है समय समय पर संस्कार करना, यानी कि मनुष्य के जीवन में मतलब थोड़ा समय समय पर ही संस्कार होता है। ठीक है। अधः संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यति किंतु संस्कृते रूप कर्ममिद भारतीय व्यक्तित्व रच्यते। आधुनिक शब्द में, आधुनिक अभी के समय में संस्कार का जो संस्कार शब्द का जो रूप है वो व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखे भी, आज संस्कार शब्द व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है। आज संस्कार शब्द व्यंग के रूप में प्रयुक्त होता है और संस्कार के कारण ही भारत का व्यक्तित्व कायम है। यानी कि भारत अगर प्रसिद्ध है कोई चीज के लिए तो वो है संस्कार के लिए। ठीक है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवसच। मतलब जो व्यक्ति भारत का है और विदेश में जाकर बस गया, यानी कि भारतीय ही है लेकिन वह विदेश चल गया है, तो विदेश में भी जाकर संस्कार अपने भारत भूमि में जो संस्कार करता था वो उसको बहुत याद आता है, बहुत वो चाहता है कि हम यहाँ भी करें। और बहुत आदमी वहाँ करता भी है भारत के जैसे संस्कार, लेकिन यहाँ जितना संसाधन उपलब्ध है पर जो काम होता है यहाँ पे वो सब वहाँ उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सोचता है, यानी कि विदेश में भी लोग संस्कार को मतलब भारतीय संस्कार को बनाए रखता है, मतलब उसको यादगार करते रहता है और मनाते रहता है। पाठ्यस्मिन् तेषा संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं निरूपितम्। और इस पाठ में उसी संस्कार में से मतलब मनुष्य जो है अपने जब जन्म लेता है उससे लेकर के और मरण तक जितने भी संस्कार करते हैं उसमें से कुछ शॉर्ट तरीके में, यानी कि छोटा रूप में इसमें हम देखेंगे कि संस्कार का वर्णन। तो आइए हम एंट्री करते हैं चैप्टर। कहते हैं कि भारतीय जीवन में प्राचीन कालात् संस्कारा महत्व धारण्यम। मतलब भारत जीवन में, यानी कि भारत वर्ष में प्राचीन काल पुराने समय से ही संस्कार अत्यंत अपना महत्व धारण किया है। संस्कार क्या किया है? अपना महत्व धारण किया है। कब से? प्राचीन काल से। प्राचीन संस्कृते रविज्ञानम संस्कारे भयो जायते। और हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, यानी कि हम लोगों का जो प्राचीन संस्कृति है, पुराना रीति रिवाज है, वो संस्कार के कारण ही जाना जाता है। ठीक है। यानी कि अभी का जो हम लोग संस्कार मनाते हैं इससे हम लोग को यह याद होता है कि हाँ हमारे पूर्वज ऐसे मनाए थे, यानी कि हमको प्राचीन समय का इससे ज्ञान होता है। इससे पता चलता है कि हम लोग पहले पुराने समय में मतलब हमारे पूर्वज इसे काम करते थे, ऐसे करते थे। तो यानी कि प्राचीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, अपने पूर्वज को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब वो कैसे कैसे करके गए हैं, उसके लिए समय समय पर संस्कार जरूरी है। और संस्कार ही हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज क्या क्या करके गए हैं, वो लोग क्या क्या करते थे। ठीक है। अत्र ऋषीणां कल्पनिषत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्या वर्षेषु वैद्यमन्त्राणां पाठवरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवत्। और जब कभी किसी घर में या किसी भी परिवार में या कोई भी समाज में अच्छे काम होता है, कोई अच्छा काम, जायज काम, जायज काम होता है, तब क्या करते हैं अपने लोग को या सभी ग्राम के लोग या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में एक संस्कार का आयोजन करता है। उसमें क्या करता है कि लोग बड़ों का आशीर्वाद लेता है, उसके बाद होम करता है, वैद मंत्र का जाप करता है उस घर में, और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है। और कब करता है? जब कोई जायज काम हो, जब कोई अच्छा काम होता है तब करता है, समय समय पर करते रहता है। ठीक है। एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति किउच्च संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमांज रूपम गुणाधान रूपस्य च विस्मृयते। और संस्कार का जो मौलिक अर्थ है, यानी कि संस्कार हम लोग क्यों करते हैं, उसका मौलिक अर्थ क्या है, उसका मौलिक अच्छा अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि अपने पुराने दोष को त्याग दो और गुण को धारण करना, यानी कि संस्कार करने से हमें गुण का धारण होता है। ठीक है। अतः संस्कारा मानवस्य कर्मसु परिमार्जने दोषापन्येन गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। और संस्कार जो है वो गुण का धारण तो करवाता है, साथ ही साथ मनुष्य में जो दोष है तो संस्कार करने से गुण का आगमन होता है और दोष का निष्कर्षण होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संस्कार करवाता है, अपने घर में संस्कार करता है, कोई कार्य पे, कोई अच्छा काम पर संस्कार करवाता है, उससे दोष दूर होता है और गुण का आगमन होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ तक में जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उसको हमने लिखे हैं, तो ये देखते हैं। देखिए कहते हैं भारत एक धर्म प्रधान देश है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि भारत कैसा देश है, तो धर्म प्रधान। आज संस्कार शब्द व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जरूर आएगा। ठीक है। आज संस्कार शब्द किस रूप में प्रयुक्त होता है, तो व्यंग रूप में। तीसरा पॉइंट है भारत का व्यक्तित्व संस्कार के कारण कायम है। भारत का जो व्यक्तित्व है, यानी कि भारत को इतना लोग फॉलो करते हैं, भारत को इतना लोग जानते हैं, विदेशी भी इसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? तो संस्कार के कारण ही यहाँ समय समय पर संस्कार होता है, इसी कारण भारत का अभी तक व्यक्तित्व कायम है। ठीक है। उसके बाद है भारत में संस्कार प्राचीन काल से ही महत्व रखते हैं
और भारत का जो संस्कार है वो पुराने समय से, हमारे पूर्वज से ही संस्कार अत्यंत महत्व रखते हैं। प्राचीन संस्कृति जानने के लिए संस्कार किए जाते हैं, और हम अपने प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए, हमारे पुराने समय कैसा था, हमारा पूर्वज कैसा था, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संस्कार करते हैं। ठीक है, संस्कार का अर्थ पवित्रता, शुद्ध और गुण के धारण करना है। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है कि पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ और गुण को धारण करो। ठीक है, उसका संस्कार से दोष का दूर होता है, और अपने अंदर जो दोष है उसको त्याग देना संस्कार से होता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए, संस्कार परायण पंच विधा सन्ति जन पूर्वत्र शेषवा जन पूर्वोत्तरे शेषवावस्था खष्ट दक्षिणा पंच गृह संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कारे सचेक एवं षोडश संस्कार भवति। यानी कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये अगला देखते हैं। देखिए, संस्कार परायण पंच विधा सन्ति जन पूर्वत्र शेषवा जन पूर्वोत्तरे शेषवावस्था खष्ट दक्षिणा पंच गृह संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कारे सचेक एवं षोडश संस्कार भवति। यानी कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जन्म से पूर्व 3, बाल अवस्था में जब शिशु छोटा रहता है तब 6 संस्कार होता है। उसके बाद जाता है जब गुरु के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो शैक्षिक संस्कार जो है वो 5 होता है। उसके बाद उसके होता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है, और अंत में मृत्यु के बाद अंत्येष्टिक संस्कार होता है। यानी कि टोटल संस्कार कितना होता है, भारतवर्ष में टोटल संस्कार 16 होता है। ठीक है, जन पूर्व संस्कारेषु गर्भधारण पुंसवन सीमंतो नयन चेती त्रयो भवन्ति। और गर्भ में जब शिशु गर्भ में रहता है तब पुंसवन सीमंतो नयन और चेती 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारेणाम गर्भवत्यस्यता प्रसन्नम चेती प्रजयोनम कलिप्तमस्ति। और यह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि वो बच्चा अच्छा हो, उसको मतलब और गर्भवती महिला उससे प्रसन्न हो। गर्भवती महिला को प्रसन्न करने के लिए और शिशु को संस्कार उसमें अच्छा जाए, उसमें अच्छा संस्कार हो शिशु में, इसलिए गर्भ से पूर्व 3 संस्कार कराया जाता है। शेषव संस्कारेषु जातकर्म नामाकर्मण निष्कर्मण अन्नप्रसारण चूड़ाकर्म कर्ण वैध से चेती कर्म सब भवन्ति। और शिशुवावस्था में जो है जात कर्म, चूड़ाकर्म, नामकर्म, कर्णबोध, इसके बाद निष्कर्मण, अन्नप्रसारण, ये 6 संस्कार होता है। ठीक है, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तन चेतु संस्कार प्रकल्पिता। और शिक्षा संस्कार जो है वो 5 होता है। कौन कौन? तो ये होता है अक्षरारंभ, वेदारंभ, केशांत, इसके बाद उपनयन और समावर्तन। ठीक है, तो शिक्षा संस्कार कितना हुआ? 5। इसके बाद हम सब्जेक्टिव में भी इसको करवा देंगे, व्यक्ति कर रही है। अक्षरारंभ है अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु परभरते। और अक्षर आरंभ संस्कार में जब अक्षरारंभ संस्कार होता है तो इसमें शिशु जो है वो लिखना, मतलब कि अंक लिखना सीखता है। ठीक है, उपनयन संस्कारे अर्थ गुरुनाम शिष्य च गृहे नय भवन्ति। और उपनयन संस्कार में, जो उपनयन संस्कार है, इस संस्कार में मतलब शिष्य जो है गुरु के घर जाता है, यानी गुरु शिष्य को अपने घर लाता है, इसको कहते हैं उपनयन संस्कार। तत्र शिष्या शिक्षानाम पालयन अध्ययन करोति। और गुरु के आदेश को पालन कर वहाँ बच्चा शिक्षा पाता है। ठीक है, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। और उस समय जो है शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि शिष्य को क्या कहा जाता था पहले, तो ब्रह्मचर्य। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचर्य इति कथ्यते अस्मि। अगेन, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। और गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करना शुरू कर देता है। वेदानाम महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मान्यते स्म। और वेद का जो आरंभ है, मतलब कोई भी बच्चा वेद पढ़ना शुरू कर दिया तो इसको बहुत ही अच्छा शिक्षा माना जाता है, काफी उत्कृष्ट शिक्षा माना जाता है, और सबसे बढ़िया शिक्षा माना जाता है वेद को, वेदारंभ को। ठीक है, केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्य प्रथम क्षयक्रम भवन्ति स्म। और केशांत संस्कार में जो है वो गुरु के घर में शिष्य अपना बाल कटवाता है। किस संस्कार में? तो केशांत संस्कार में। अत्र गोदान मुख्य कर्म। किसान संस्कार में गुरु को जो है शिष्य गाय का दान करते हैं, इसलिए इस संस्कार को गोदान भी कहते हैं, और यह कहीं ग्रंथ में भी मिलता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदा संस्कार अपि लभ्यते। इसलिए इसमें गोदान का दान होता है। इस किसान संस्कार में गौदान का दान होता है, इसलिए इसको कई ग्रंथ में क्या है, गोदान संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवन में प्रवेश। और
समावर्तन संस्कार में जो है वो गुरु के घर से ही गुरु के घर से जब निकलता है बच्चा तो वह गुरु गृहस्थ जीवन में, यानी कि जब शिक्षा पा करके और आता है घर अपने घर, तो इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। और इसके बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यानाम उपदिश्य गृहे प्रेषयति, और गुरु के आज्ञा को पालन करके गुरु जब विद्यार्थी पूरा शिक्षा पा जाता है तभी होता है ये समावर्तन संस्कार। उपदेशु परायण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते यथात् सत्यवद धर्मचर स्वाधन्य माना प्रमद इत्यादि। देखिए, और इस गुरु शिक्षा संस्कार में गुरु ये सिखाते हैं कि सत्य बोलो, अपने धर्म को मानो, सत्य विचार बोलो, हर एक चीज़ ये सब सिखाते हैं। तो अब देखेंगे अगले स्लाइड में, और आइए देखते हैं ये क्या है, क्या लिखे हैं। तो लिखे हैं कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, संस्कार 5 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल संस्कार 16 होता है, जिसमें से जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। और 3 संस्कार हम बताए थे, कुंसवन सीमंतोनयन, और एक और होता है चैती, ऐसे कुछ नाम। इसके बाद बाल्यावस्था में 6, जात कर्म, चोरा कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मण और कर्णबोध। इसके बाद एक और होता है कोई अन्य प्रसारण, ठीक है। गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार, जब गृहस्थ जीवन में बच्चा कोई बालक प्रवेश करता है तो वह क्या कौन संस्कार होता है, तो ये विवाह संस्कार होता है। और ये संस्कार कितना होता है, 1, सब मिला के 6, 1, 7, 3, 10 हुआ। इसके बाद शिक्षा संबंधी संस्कार, यानी कि अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, सीमंतोनयन और गोदान, ये संस्कार कितना होता है, 5। शिक्षा संबंधी कितना संस्कार होता है, 5। मृत्यु के बाद 1, इसको कहते हैं अंत्येष्टिक संस्कार, मृत्यु के बाद अंत्येष्टिक संस्कार। इसके बाद भारत में कुल 16 संस्कार होते हैं। तो लास्ट पॉइंट था, भारत में कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। तो अब देखेंगे अगले स्लाइड में, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब इसका अगला देखते हैं। कहते हैं विवाह संस्कारेषु पूर्व कवे मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद जब मनुष्य का विवाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। जिसका भी अगर विवाह संस्कार हो गया तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधि कर्मकांडी भवन्ति। विवाह संस्कार जो है वो पवित्र संस्कार है, अच्छा संस्कार है। इसके बाद इसमें कई प्रकार के कर्म कांड होते हैं, यानी कि कई प्रकार के काम होते हैं। विवाह संस्कार में बहुत सारा काम होते हैं, बहुत प्रकार के। तेषु भगदान मंडपरिणम वधू गृहे बरपक्ष स्वागतम बरवधो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्निस्थापनम पानी ग्रहणम लजाहोम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। इसमें जैसे सिंदूरदान, कन्यादान, वधू यानी लड़की के घर, बर यानी लड़का का आगमन, इसके बाद अग्नि का स्थापना और बगदान, ये सब इसमें आते हैं। और भी है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायण आयोजन भवति। और सभी जगह जहाँ जहाँ भी विवाह संस्कार होता है लगभग सभी जगह समान ही होता है, ठीक है। तदंतर गर्भाधान्य संस्कार पूर्णावर्तते जीवन चक्र च भ्रमति। पहले विवाह संस्कार के बाद फिर उसका बालक का फिर मतलब गर्भ संस्कार, उसके बाद शिशु संस्कार और जो भी संस्कार होता है सब होता है। यानी कि जीवन का चक्र ऐसे ही संस्कार में चलते हैं। यानी कि एक का संस्कार हुआ विवाह संस्कार के बाद, फिर उसका बालक का संस्कार, फिर उसके विवाह संस्कार का, तो इसी तरह से संस्कार चलते रहता है। मरणादतरंतरम अंत्येष्टिक संस्कार अनुष्ठीयते एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण आदि संस्कार इति। और अंत में जब मनुष्य मर जाता है तब अंत्येष्टिक संस्कार होता है। और इस प्रकार भारत जीवन में संस्कार महत्वपूर्ण है। अगर जो भी हम बताएं तो बस इतना शॉर्ट था और इतना शॉर्ट में ही बुक में दिया गया है, तो बस सिंपल है, आप आराम से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो हमने बोर्ड पर जो लिखा उसको देखते हैं। कहते हैं विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि किसके बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के बाद। विवाह संस्कार पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार कैसा है, तो पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार में विभिन्न कर्मकांड होते हैं। विवाह संस्कार में कितने कर्मकांड होते हैं, विभिन्न, जैसे बगदान, सिंदूरदानम, कन्यादानम, वधू के घर बरपक्ष का आगमन इत्यादि। मतलब विवाह संस्कार में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इस प्रकार भारतीय जीवन में संस्कार का अति महत्व है। अतः भारतीय जीवन में संस्कार का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार ये चैप्टर फिनिश हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।